इस देश के आगे योगी भी हुए नतमस्तक। रातों रात बना डाला सबसे बड़ा हिंदू एयरपोर्ट। हिंदू एयरपोर्ट से इस्लामिक देशों में मची खलबली। पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी धरा पर हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। हिंदू बहुल राष्ट्र होने के कारण भी यहाँ एक भी हिंदू धर्म को समर्पित एयरपोर्ट नहीं है। अब आप हमें मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट की याद दिलाएंगे, जिसे बनाने का ऐलान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। दशकों तक राम जन्मभूमि का विवाद चला, अब जाकर अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन राम की इसी नगरी को दुनिया से जोड़ने के लिए योगी सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट की नींव रख चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक हिंदू एयरपोर्ट बनाने के मामले में इस बार योगी आदित्यनाथ एक ऐसे देश से मात खा गए हैं जहाँ की 93% आबादी बौद्ध धर्म से जुड़ी है। भारत से लगभग 4000 किलोमीटर दूर एक देश ऐसा है जहाँ के लोग हैं तो किसी और धर्म से, लेकिन उनके मन में प्रभु राम बसते हैं, जिनकी जड़ें हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं खूबसूरती में सबको कड़ी टक्कर देने वाला देश थाईलैंड की, जो कभी अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम नहीं रहा। बौद्ध बहुल देश है, लेकिन मन में प्रभु राम को बसा कर जीते हैं। आखिर थाईलैंड जैसा देश सनातन हिंदू धर्म से क्यों प्रभावित है? यह क्यों हर साल रामायण का मंचन किया जाता है? रामायण को क्यों राष्ट्र ग्रंथ का दर्जा दे रखा है? और क्यों जगह जगह हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं दिखती हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हिंदू धर्म से प्रभावित थाईलैंड का राज परिवार, जो सदियों से गहरा है। यह थाईलैंड के राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्र प्रतीक गरुड़ है। यह राजा को राम कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रतीक, और यहाँ तक कि अयोध्या नगरी भी मिल जाएगी। और यही वो देश है जिसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदू धर्म को पूरी तरह से समर्पित है। नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। दक्षिण एशिया का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट की खास बात यहाँ स्थापित भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा है। एयरपोर्ट पर अमृत मंथन की विशाल प्रतिमा हर किसी का ध्यान खींचती है, जिसमें देवों और दानवों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र में मंथन हुआ। इसमें रस्सी का काम वासुकी नाग ने किया। ये पूरी प्रतिमा यहाँ खास थाई शैली में बनाई गई है। इसमें नाग के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। एयरपोर्ट का इतिहास कहता है कि थाईलैंड के पूर्व राजा भूमिबोल ने इस एयरपोर्ट का नाम अगर स्वर्ण भूमि रखा तो इसे भगवान विष्णु को समर्पित भी किया, और इस कारण एयरपोर्ट में रखी गई हर प्रतिमा में भगवान विष्णु की छटा नजर आती है। इसी एयरपोर्ट पर भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ की भी बड़ी सी प्रतिमा लगी है। एयरपोर्ट पर भारतीय और बौद्ध संस्कृति की झांकी साफ नजर आती है। हाँ, अब जहाँ तक बात की जाए मंदिरों की, बैंकॉक में कई मंदिर हिंदू देवताओं को समर्पित हैं। वाट खाक और वाट वेटासुन भगवान विष्णु को उनके रक्षक रूप में समर्पित है, जबकि इरावन श्राइन ब्रह्मा को समर्पित है। बौद्ध वाट के साथ साथ माता लक्ष्मी, त्रिमूर्ति और भगवान श्री गणेश के भी मंदिर यहाँ मिलते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि फोनोमरुंग मंदिर खमरी शैली में बनाया गया था, जो कि हिंदू भगवान शिव को समर्पित था और जिसे कैलाश पर्वत के पवित्र स्थल का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था। ये मंदिर हिंदू साम्राज्य के प्रभुत्व को भी दर्शाता है। इसी तरह विघ्नहर्ता गणेश, इंद्र और शिव के मंदिर भी पूरे थाईलैंड में मिलते हैं। भगवान गणेश को भारत के जैसे ही थाई बौद्धों द्वारा विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। तो देखा आपने बौद्ध बहुल थाईलैंड का विशालकाय हिंदू एयरपोर्ट। अब जब इसी तरह अयोध्या की धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट बनेगा तो कितना विशाल और अद्भुत होना चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।